हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, बैक एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, है ना। और जो एग्जाम्पल आपके डाउट वगैरह होंगे वो देखेंगे, जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। बराबर है? यस यस यस। तो बैक एक्सरसाइज का पहला सवाल है, जो कि आप लोगों का पहला डाउट यही था, है ना। डाउट क्या है, मतलब ये कि बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं पूरी बैक एक्सरसाइज में बोलूँ ना, तो सबसे बेहतरीन सवालों में से एक सवाल क्या है, ये है। ठीक है। बहरहाल ये आपका डाउट नहीं था, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि तुमने ये पढ़ा होगा एंगल ऑफ डिप, तुमने कहा होगा टॉपिक से बाहर है। ठीक है। पहला सवाल बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, हैज इट्स एक्सिस अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आंसर देखो, ये बहुत ध्यान से, बहुत प्यारा सवाल है। देखो आंसर, एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। ये इसका नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ हो गया, ये इसका नॉर्थ हो गया, ये इसका क्या हो गया, साउथ हो गया। मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नल पॉइंट आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर। देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, तुम सबको छोड़ दो। कह रहा है सेंटर हो गया, ये हो गया सेंटर। अरे एक्सियल इक्वेटोरियल याद है ना, बस सिंपल है। सेंटर हो गया यहां से, यहां से ये 14 सेंटीमीटर। ये जो हमारा 14 सेंटीमीटर है, ये है 14 सेंटीमीटर। इस 14 सेंटीमीटर पे, इस 14 सेंटीमीटर पे, इस 14 सेंटीमीटर पे आपका क्या है, नल पॉइंट है। वीडियो चल रहा है? यस। इस 14 सेंटीमीटर पे फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, नल पॉइंट 14 सेंटीमीटर में नल पॉइंट है। वे नल पॉइंट होता क्या है वो छोड़ दो। 14 सेंटीमीटर पे इस नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर को होगी, नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, सॉरी नॉर्थ की वजह से निकलती है ना, नॉर्थ के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, तो नॉर्थ की वजह से इधर को होगी, बी ड्यू टू नॉर्थ। हाँ है ना, इस 14 सेंटीमीटर पे। साउथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके पास आएगी, तो बी ड्यू टू साउथ इधर आ जाएगा। अब हम जानते हैं नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो साउथ की ज्यादा होगी। रीजन क्या है, नॉर्थ से डिस्टेंस ज्यादा हो गया 14 सेंटीमीटर का, नॉर्थ से डिस्टेंस ज्यादा हो गया 14 प्लस ये भी तो आएगा, अभी मैग्नेट की लेंथ भी तो आएगी 12। हाँ है ना, ये एल एल, तो ये डिस्टेंस कम है साउथ का, 14 माइनस एल, ये डिस्टेंस कम है, तो साउथ की वजह से इस बिंदु पे, इस बिंदु को नाम देते हैं पी। इस पी बिंदु पे जो साउथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ज्यादा बनेगी एज कंपेयर टू नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ का सेपरेशन ज्यादा है। तो इस एक्सिस की वजह से, बात समझ में आ गई ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। मैग्नेट की वजह से, इस नॉर्थ की वजह से उधर को मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि नॉर्थ से निकलती है और साउथ के अंदर आती है फील्ड, तो इधर को आ जाएगा। बराबर है? यस। साउथ वाला ज्यादा होगा, बी एस विल ग्रेटर देन बी एन, बी एस विल ग्रेटर देन बी एन। यस, इतना क्लियर है? यस यस, इतना क्लियर है। ठीक। तो जो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर को होगी, बी नेट, बी नेट जो होगी वो इधर को होगी, क्योंकि साउथ ज्यादा होगा नॉर्थ कम होगा, क्योंकि ये दूर है। हाँ है ना? यस, ठीक है। एट द सेंटर एंड द अर्थ सॉरी नल पॉइंट आर फाउंड ऑन द एक्सिस। 14 सेंटीमीटर पे एक नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट में समझाता हूं क्या है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.36। जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, गिवन है जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड 0.36 गॉस है। ये जी गॉस होता है, गॉस। बराबर है? यस। एंड द एंगल ऑफ डिप इज 0। एंगल ऑफ डिप से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो उसने ऐसी मजे में दे रखा है, और वो 0 ही देगा। ठीक है। बट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द नॉर्मल बाइसेक्टर। नॉर्मल बाइसेक्टर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखो मैं कहना चाह रहा हूं, सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले बी नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उधर को, बी साउथ की वजह से इधर को, और साउथ पास है तो साउथ वाली ज्यादा होगी, बी नेट इधर को आएगा। अब इस 14 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट है। नल पॉइंट का मतलब पता है क्या है, कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, लेकिन नेट तो इधर को आ रहा है, इसका मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उधर को जारी होगी। तो बी जो अर्थ की होगी, बी ड्यू टू अर्थ,
वो इधर को होगा। बी ड्यू टू अर्थ वो किधर होगा, इधर को। बी ड्यू टू अर्थ वो इधर को होगा। बी ड्यू टू बी नेट इधर को आएगा। बात समझे? अरे बात समझे, बी नेट इधर को आएगा, बी ड्यू टू अर्थ उधर को आएगा, तभी तो नल जीरो होगा। इफ एट 14 सेंटीमीटर देयर इज नल पॉइंट, इट मीन्स दैट, तो बी ड्यू टू अर्थ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और बी ड्यू टू एक्सियल पोजीशन की मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगी। अरे एक्सियल पे ऐसे तो निकालते थे, इसका इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। हमारा वहां पे ये नॉर्थ होता था, यहाँ पे साउथ होता था, नॉर्थ की वजह से ज्यादा होता था तो उधर को आता था। बात तो वही है, सेम ही है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल के बराबर होगी। और बी अर्थ कितनी है निकालना क्या है हमें? अच्छा ठीक है, बी अर्थ कितना है? बी अर्थ है 0.36 बराबर होगा। बी एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब। यही तो होता है 2m बाय आर क्यूब। ये आ गया हमारे पास 2m बाय आर क्यूब, ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है? 14 सेंटीमीटर पे ही ये हमने ये कर दिया। नेट नल पॉइंट क्यों आएगा? क्योंकि समझ गए ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पक्का उधर को होगी, नेट इधर को है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जीरो हो जाएगा, नल पॉइंट आ गया, यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी अब इस पे, है ना? यस। एंड द एंगल ऑफ डिप, बाहर में गया एंगल ऑफ डिप, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर। अब बताओ नॉर्मल बाइसेक्टर पे क्या होगी? नाउ मैग्नेटिक फील्ड पूरा लिखना, मैग्नेटिक फील्ड एट नॉर्मल बाइसेक्टर, नॉर्मल बाइसेक्टर, नॉर्मल बाइसेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो अगर ये मेरा मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ, अगर तुमने नॉर्थ साउथ गलत बना दिया तो तुम्हारा काम पूरा खराब हो जाएगा। उसने कहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ, अगर इसको उल्टा बना दोगे आंसर नहीं आएगा, बराबर है? तो अब 14 सेंटीमीटर इसके ऊपर है, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। अरे हाँ है ना? अब देखो 14 सेंटीमीटर पे बताओ इस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इस बिंदु पे, अब देखो इस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसके लिए तुम्हें एक्सियल इक्वेटोरियल पूरा क्लियर होना चाहिए। साउथ की वजह से एक्सियल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, साउथ की वजह से, साउथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, साउथ के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो कहां आती है? साउथ की, साउथ के अंदर आती है ना मैग्नेटिक फील्ड, अंदर। तो यस, साउथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। अब नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? ये बी नॉर्थ की वजह से इधर को, बी साउथ की वजह से इधर को, ये बी ड्यू टू साउथ, ये बी ड्यू टू नॉर्थ, बी ड्यू टू नॉर्थ। लेकिन इसकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, नेट ऐसे निकलता था ऐसे, इसका नेट आ रहा है इधर को, ये आ रहा है बी नेट, और इधर को ही क्या है? अर्थ, इधर को ही क्या है? अर्थ, और इधर को ही हमारे पास क्या है? अर्थ। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड साफ चल रहा है ये, हाँ दिख तो रहा है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, बी नेट भी इधर है, हाँ इसीलिए उसने तुमसे पूछा है। अब नाउ इस बिंदु को बोल दो ओ। नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट नॉर्मल बाइसेक्टर, नॉर्मल बाइसेक्टर, और इसको मैं क्या भी बोल सकता हूं? एट इक्वाटोरियल पोजीशन। क्या हो जाएगा इक्वाटोरियल पोजीशन पे? ये और ये और ये। तो अब तो ये तो देखो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में माना वेक्टर है, सेम दिशा में, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा ना। तो बी क्या आ जाएगा? बी इक्वेटोरियल बोल दो इसको, इक्वेटोरियल। और ये क्या हो गया? बी अर्थ। तो बी नेट क्या आ जाएगा? बी इक्वेटोरियल प्लस बी अर्थ। बी इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा? अब बी इक्वेटोरियल कैसे निकालोगे? तुम्हें बी इक्वेटोरियल निकालना पड़ेगा यहां से। बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है ये, देखो यहां से निकाल लो, 0.36 डिवाइड बाई 2 को नीचे भेज दो, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब। और यही क्या होता है? बी इक्वेटोरियल। अरे बी इक्वेटोरियल क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब। अरे एक्सियल ट्वाइस होता है ना उसका, तो बी नेट क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब प्लस बी अर्थ कितना है? 0.36।
क्लियर है? तो ये समझ गए ना ये? अरे ली चलो, 2 को इधर डिवाइड में भेज दिया तो इक्वेटोरियल नहीं आ जाएगा यार। एक्सियल की वजह से इतना था, 2 को डिवाइड भेज दिया, सेम आर सेम ही तो है, 14-14 सेंटीमीटर ही तो है, तो क्या आ जाएगा बी नेट। ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो बी नेट क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यू की वैल्यू 0.36 डिवाइड बाय 2, 0.36 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.36 कितना आ जाएगा? 0.18 प्लस 0.36, तो बी नेट क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.54, 6 और 8 54, ठीक है, बराबर है। अरे हाँ है ना, टेस्ला, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड गॉस में बोला उसने, गॉस। खत्म, आसान सवाल था, मतलब आसान तो नहीं था खैर, पर तुम्हें समझना था यहाँ पे ना कि उसने जो नल पॉइंट बोला था वो किस नल पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। नेट नॉर्थ साउथ इधर है ना, तो नल मैग्नेटिक फील्ड नेट इधर को आई, अर्थ की वजह से उधर को होगी तभी नल पॉइंट आएगा। तो नल पॉइंट का मतलब है दोनों बराबर होगा तभी जीरो आएगा ना, दोनों अपोजिट है, दोनों बराबर होगा तभी जीरो आएगा। ये जीरो आया तो ये अर्थ एक्सियल, ये जीरो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और फिर वो कह रहा है बाइसेक्टर पे निकालो, बाइसेक्टर पे निकाल दिया हमने। नॉर्थ साउथ इधर ही बनाना पड़ेगा, नॉर्थ की वजह से उधर को, साउथ की वजह से उधर को, इक्वेटोरियल इधर को आ गई। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब, ये आ गया, और अर्थ भी तो है साथ में, अर्थ तो हमने उधर को ही मान रखा है। क्लियर है? क्लियर है, आसान है, फटाफट नोट कर लो इसको, वेरी गुड। अब बताओ, ये तुम्हारा डाउट नहीं था, ठीक है। अब बेटा इसका अगला हमारे पास सवाल है, इसका अगला सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो तुमसे हो जाएगा, इसको फटाफट नोट कर लो, 1 2 3 हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान सुनना, यही सवाल है सेम, हमारी एनसीईआरटी कहती है, सेम सवाल में देखो क्या कह रही हो। इफ द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 5.13, if the bar magnet in question number 8 या previous question 9 है यहाँ, question 8 is turned around by 180 degree, is turned around by 180 degree, where will be new null point be located? Where will be new null point located? तो नया नल पॉइंट कहां लोकेटेड हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? चल रहा है वीडियो? यस। वो कह रहा है अगर बार मैग्नेट को 180 डिग्री घुमा दिया जाए, अगर बार मैग्नेट को 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो नया नल पॉइंट कहां लोकेटेड हो जाएगा? देखो मेरी बात को समझना, देखो सुनो, इसको 180 डिग्री घुमा रहा हूं, तो अगर मैंने इसको 180 डिग्री घुमा दिया, देखो यहां पे आ जाएगा साउथ, 180 डिग्री घुमा दिया ना, यहां पे आ जाएगा साउथ, यहां क्या आ जाएगा? नॉर्थ, यहां पे क्या आ जाएगा? नॉर्थ। लेकिन अभी भी, अब देखो, अब जो ये 14 सेंटीमीटर होगा, अब मान लो यहां पे कोई नल पॉइंट आ गया एक्स डिस्टेंस पे, मान लो ये एक्स डिस्टेंस है और इस एक्स डिस्टेंस पे कोई नल पॉइंट आ गया। मैं तुम्हें एक बात समझाना चाह रहा हूं, देखो अब नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर को जाएगी, बी नॉर्थ, और साउथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसकी तरफ आएगी, बी साउथ। ये हो गया मान लो पी बिंदु है, बी साउथ। अब नॉर्थ पास में है, नॉर्थ पास में है, तो नॉर्थ की वजह से ज्यादा होगी, बी नॉर्थ ग्रेटर देन होगा बी साउथ। कोई डाउट यहां तक? अरे यहां तक कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बी नॉर्थ ज्यादा होगा बी साउथ से। अब नॉर्थ पास में है तो नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी ना, तो बी नेट इधर को आएगा, बी नेट इधर को आएगा, बी एक्सियल इधर को आएगा, और बी एक्सियल इधर को आ रहा है। अरे निकम्मो, बी अर्थ भी तो इधर को ही है, बी अर्थ, तुमने अर्थ को थोड़ी रोटेट किया है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ी रोटेट किया है, तुमने तो अपना मैग्नेट रोटेट किया, तो अर्थ तो इधर को ही रहेगी, अर्थ तो उधर को ही रहेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अर्थ भी इधर को, एक्सियल भी इधर को आएगा ही नहीं।
अब एक्सियल पोजीशन पे नल पॉइंट आएगा ही नहीं, तो भैया नल पॉइंट कहां आएगा? अब नल पॉइंट कहीं और आएगा। भैया इधर कर ले, इधर, अरे इधर भी नहीं आएगा, इधर भी करके देखिएगा साउथ की वजह से इधर को आएगी और अर्थ भी इधर को आएगी, तो नेट इधर को ही आएगा, नेट इधर को ही आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इन दिस केस, पूरा नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इसमें भी ना इसकी सवाल की जरूरत पड़ेगी हमें। देखो देखो इन दिस केस null point will not at axial position। इस बार एक्सियल पोजीशन पे नल पॉइंट नहीं आएगा, इस बार नल पॉइंट आएगा इक्वेटोरियल पे। कहां पे आएगा? इक्वेटोरियल पे। नाउ अगर मैं तुमसे बोल दूं ये एक मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, और ये बिंदु है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, मैं जानता हूं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, अर्थ तो इधर को ही है, ये बिंदु है ओ मान लो। साउथ के वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर को होती है? साउथ की वजह से इधर को, बी ड्यू टू साउथ। नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर को होती है? नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। अरे नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है। अरे हाँ है ना, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड उधर को जाएगी, बी नॉर्थ। तो नेट किधर आएगा? बी नेट आएगा इधर को, बी नेट यानी बी इक्वेटोरियल, बी इक्वेटोरियल आएगा इधर को। अरे नॉर्थ इधर, साउथ इधर, तो इक्वेटोरियल बीच से तो आएगा, तो बी इक्वेटोरियल आएगा बीच से। और बी अर्थ किधर है? बी अर्थ इधर है। तो इस केस में नल पॉइंट इक्वेटोरियल पे आएगा, उस केस में नल पॉइंट एक्सियल पे आया था। अरे बात को समझे, अरे बात को समझे, हाँ या ना? हाँ, क्लियर है, क्लियर है। अब नल पॉइंट किस डिस्टेंस पे आ रहा है? यानी नल पॉइंट का मतलब है इधर को अर्थ, इधर को इक्वेटोरियल, दोनों बराबर कैंसिल, दोनों बराबर कैंसिल, बराबर है। लेट सपोज ये डिस्टेंस है x, क्या ये x? लेट नाउ, तो तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना कि नल पॉइंट कहां आ रहा है? इस बार नल पॉइंट इक्वेटोरियल पे आ रहा है। अरे इसकी जरूरत पड़ेगी यार अभी। नाउ नल पॉइंट is at x distance at equatorial position। इक्वेटोरियल पोजीशन पे x डिस्टेंस पे नल पॉइंट है। अब देखो कैसे निकालोगे नल पॉइंट। अब बी नल एट फॉर नल पॉइंट हमें डिस्टेंस निकाला ना, कितने डिस्टेंस पे नल पॉइंट होगा? फॉर नल पॉइंट के लिए क्या होगा? ये इक्वेटोरियल एक्सियल के बराबर होगा, बी इक्वेटोरियल बराबर होगा बी एक्सियल के। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है, समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ बोलो हाँ। बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है? बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई अरे बोल रहे यार, एम बाय आर क्यू इज इक्वल टू एक्सियल, अर्थ आएगा ना, ली चढ़ अर्थ, बी इक्वेटोरियल बी अर्थ के बराबर होगा। बी अर्थ क्या है बताओ? बी अर्थ की वजह से क्या आ जाएगा? 0.36 है। अब यहां से तुम्हें आर निकालना है, यहां तुम्हें क्या निकालना है? आर, तुम्हें यहां से आर निकालना है। आर तुमने क्या माना है? एक्स। अरे सेंटर से इसका सेपरेशन एक्स माना है। अब एक्स तुम्हें निकालना है, पर क्या तुम्हें एम पता है? नहीं पता। तुम्हें एम नहीं पता तो तुम कैसे निकालोगे बताओ? तुम्हें एम नहीं पता तो तुम कैसे निकालोगे? तुम ऐसे निकालोगे। पूछो कैसे निकालोगे? ऐसे देखो। तो आपको अब क्या बोलना पड़ेगा? इस इक्वेशन को बोल लो 1, क्योंकि आपको x निकालना है पर आपको m की वैल्यू नहीं पता। अब m की वैल्यू आपको पुराने सवाल से निकालनी पड़ेगी। अरे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट तो वही रहेगा ना। अरे जब मैग्नेट थोड़ी बदला है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो उसकी वही रहेगी, मैग्नेटिक मूवमेंट तो वही रहेगा, बदला तो सिर्फ x है ना। तो फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा क्या? ये म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब इज इक्वल्स टू बी इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू क्या था? अरे यार तुम भी यार, बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है?
म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब, और ये कितना आ रहा था 0.36/2। अरे पुराने सवाल से वो निकालना पड़ेगा आर, सॉरी एम, मैग्नेटिक मूवमेंट तो सेम ही रहेगा ना, तो फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, तो बी म्यू नॉट, यहां से एम निकाल लो, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.18, इसे काटोगे अब इनटू में क्या हो जाएगा, ये इनटू में 4 पाई इनटू में आर क्यूब डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट, ये आ गया 2, ये क्या आ गया 2। अब इसे यहां से x निकाल लो, x क्यूब क्या आ जाएगा, x क्यूब क्या आ जाएगा, यहां से ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय 0.36, ये आ गया, अरे ये आ गया ना। अब यहां से तुमने m निकाल लिया, पुट 2 in 1, ये समझ में आया तुम्हारे, m कहां से निकाला हमने, m हमने पुराने सवाल से निकाला है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट तो वही रहेगा ना यार, वो मैग्नेट थोड़ी चेंज किया उसने यार, उसने तो एंगल चेंज किया साला यार। तो एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, भाई म्यू नॉट बाय 4 पाई m कितना है 0.18 इंटू 4 पाई इंटू आर क्यूब, आर कितना है 14 सेंटीमीटर था ना, ये एक काम करो 14 ही लिख दो, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 14 का क्यूब अपॉन में 0.36 भी है, और इसके m के अपॉन में क्या म्यू नॉट भी है। अरे समझ में आ रहा है तुम्हारे, अरे m की वैल्यू पुट करिए निकम्मो, और यहां पे क्या है, इसके डिवाइड में, टोटल डिवाइड में क्या है 0.36 भी है, यहीं लगा रहा हूं 0.36, इतनी मैथ तो आ गई होगी अब तक। तो ये कटेगा 2 पे, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और ये 2 बच गया, तो एक्स क्यूब क्या आ जाएगा 14 का क्यूब डिवाइड बाय 2, 14 का क्यूब डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से x आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा पावर 14 डिवाइड बाय 2 की पावर 1/3, 1/3, 14 का क्यूब भी तो है, हाँ है ना। अब यहां से 14 का क्यूब, ये 3 से तो ये 3 कट जाएगा, तो x इक्वल क्या जाएगा 14 अपॉन में 2 की पावर 1/3। इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसका आंसर, पीछे लिखा हुआ है 6666666 5.14 इंटू 10 की पावर -1/3, हाँ बिल्कुल सही है, यही है, सेंटीमीटर में है लेकिन यही है आंसर, आंसर ने पीछे लिखा रखा यही है, बराबर है। समझ गए, अब तुम होशियार थे, तुम्हारे सवाल डाउट नहीं थे, बताओ यार, समझ गए ना। नल पॉइंट कहां पे आया, इतने डिस्टेंस पे क्या आएगा नल पॉइंट, एट नॉर्मल बाइसेक्टर, नॉर्मल बाइसेक्टर। क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लो फटाफट से, वेरी गुड। बेटे अब हमारे पास एक सवाल ये है, अब यह सवाल आपका डाउट है, मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसे डाउट हो गया आपका ये, देखो अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट m दे रखा है कितना, इतना। आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक हमारे पास शॉर्ट बार मैग्नेट है, इसकी बैक एक्सरसाइज के ना असल में 2 ही सवाल बहुत अच्छे थे, जो दोनों मैंने करा दिए है ना। अब देखो, अब लगभग सवाल मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह के ही हैं। द शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन दे रखा है, मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है 0.32 जूल पर टेस्ला, ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.15 टेस्ला। इफ अ बार मैग्नेट इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड, द ओरिएंटेशन वुड कॉरेस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम। कह रहा है किस ओरिएंटेशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम मानेंगे और किसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मानेंगे अगर वो फ्री टू रोटेट है। आंसर फर्स्ट पार्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम लोग जानते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको बोला जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको इसमें लिखना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम इज सेड व्हेन एंगल बिटवीन
मैग्नेटिक एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट, अच्छा डिस्टेंस दे रखा है, अच्छा मैग्नेटिक मूवमेंट ना, अरे उन्होंने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को छोटा एम बोल रखा है, मैं भी शायद इस वजह से कंफ्यूज होगा। उन्होंने मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो, पोल स्ट्रेंथ नहीं हो, कैपिटल एम है वो, अरे कैपिटल एम है वो, कैपिटल एम है, कैपिटल एम। भैया आपने तो कैपिटल एम दिखाया था, उन्होंने छोटा एम लिख दिया, अब उन्होंने छोटा एम लिख दिया तो बोल भी तो रहे साथ में मैग्नेटिक मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट दे रखा है बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री, व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज 0 डिग्री। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है बी और ये हमारा डाइपोल रखा हुआ है, ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ, और डायरेक्शन क्या है सेम। अगर एम की डायरेक्शन सेम है भैया फिर पोल स्ट्रेंथ भी एम, डाइपोल मूवमेंट भी एम, तो उसने बोल दिया तो उस पर आर्ग्यू थोड़ी करेगा सवाल पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा, अरे एम कैपिटल वाला एम आता है वो, अब उन्होंने छोटा एम बोला तो उसमें मैं क्या करूं, उन्होंने डाइपोल मूवमेंट को छोटा एम बोला, मैंने वीडियो ऑन भी करी है, यस उन्होंने डाइपोल मूवमेंट को छोटा एम बोला है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, माइनस एम कितना है 0.32, बी कितना है मैग्नेटिक फील्ड 0.15, और cos 0 कितना होता है 1, cos 0 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लो, माइनस ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 15, 5 दूनी 10, 0 5 या 15, 5 1 दूनी 2 3, या गया 0 5 7 और 3 4, 470, 470, क्या बात कर रहे हो, हाँ 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 470 पॉइंट कितने के बाद है, 4 के बाद, तो कितना आ जाएगा 0.0470 पोटेंशियल एनर्जी जूल, बराबर है, ये आ गया हमारे पास। अब सेकंड केस ऐसी होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 180 डिग्री, याद है 180 डिग्री को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, यस, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे और हमारा डाइपोल रखा हुआ है ऐसे, ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ, इसकी डायरेक्शन इधर को छोटा एम, अब उसने छोटा एम बोल दिया भाई, तो यहां से क्या हो जाएगा अनस्टेबल, ना इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो पीई, तो ये कितना आ जाएगा माइनस, अब m कितना है, एम बी कॉस 180 डिग्री होगा, अरे कॉस 180 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, माइनस m कितना है 0.32 इंटू 0.15 इंटू में कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, कॉस 180 डिग्री क्या होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 0.0470 जूल प्लस की, देखो कितनी ज्यादा एनर्जी है, ये कम है, माइनस का मतलब है कम, कम जितनी एनर्जी कम उतना ज्यादा स्टेबल, इसीलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत कम है नेगेटिव में, और इसमें एनर्जी क्या पॉजिटिव में ज्यादा है, इसीलिए ये क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर, नोट कर लो फटाफट से, वेरी गुड। तो बेटा हमारे पास अगला सवाल एक ये एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है, तो कह रहा है अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड निडल, a small magnetized needle P placed at a point O, एक स्मॉल मैग्नेटाइज्ड निडल है P। देखो इस सवाल में क्या है, सवाल को समझने से पहले ना आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको सवाल को विजुअलाइज करना पड़ेगा एकदम, आपको ना विजुअलाइज, क्या शब्द बोला है मैंने भाई साहब, मजा आ गया। देखो मैं कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास देखो ऐसा है, इस डायग्राम को ऐसे लो, ये हमारे पास ऐसा सर्कुलर बना दिया उन्होंने जो, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। देखो अब कह रहा है अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड निडल P,
एक स्मॉल मैग्नेटाइज्ड निडल है P, मैग्नेटाइज्ड निडल P प्लेस्ड एट पॉइंट O। वो निडल को, अरे एक मैग्नेटाइज्ड निडल को कहां रखा हुआ है? P बिंदु पे। निडल, अरे मैग्नेटाइज्ड निडल, निडल भी तो किसकी होती है? बार मैग्नेट की होती है ना, सिंपल। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। वो ये एरो क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। इसका मतलब ये है, ये जो P मैग्नेट है, ये जो P मैग्नेट है, ये जो P मैग्नेट है, ये ऐसा है। अगर ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब इधर साउथ होगा, इधर क्या होगा? नॉर्थ। समझ में आ गई ये बात? अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो अपने आप हो जाएगा। ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। ये एरो ये बता रहा है, ये P है, ये P मैग्नेट है, और ये O तो बिंदु है, बिंदु को तो कहीं भाड़ में, बराबर है, खत्म। समझ में आ गई बात? वीडियो चल रही है? यस। अब ये जो अगले अगले बहुत सारे मैग्नेट है, तुम मैग्नेट बनाओ, तुम अपने आप सवाल कर लोगे। ये दूसरा मैग्नेट हो गया इधर, ये दूसरा मैग्नेट हो गया ये। अगर एरो इधर है, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ, तो इधर होगा साउथ, इधर होगा नॉर्थ। कोई डाउट नहीं? ये हो गया Q2, तो Q1 कहां है? ये रहा Q1, ये रहा। ये हो गया डायरेक्शन इधर है, ये हो गया क्या? साउथ, ये हो गया नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होती है, हो गया Q1। अब इसी प्रकार से Q3 किधर है? नीचे को। यानी नीचे, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, डायरेक्शन ऐसे। अब इधर Q5, Q4 इधर नीचे, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया नॉर्थ। अब इधर क्या है? इधर हो गया, इधर हो गया नॉर्थ, इधर साउथ, इधर हो गया नॉर्थ, ऐसे। अब अगला कौन रह गया? Q5। Q5 किधर है? नॉर्थ से साउथ, तो ये आ गया नॉर्थ और ये आ गया साउथ, ये आ गया ऐसे। ये हो गया Q4, ये हो गया Q6 और ये हो गया Q5। अब इस सवाल को तुम ऐसे कर लोगे भाई साहब, ऐसे। वीडियो चल रही है? यस। अब इस सवाल को तुम कर लोगे ऐसे, देखो कैसे। सबसे पहले कह रहा है, इन विच कंफिगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है सिस्टम इस P के साथ इक्विलिब्रियम में कौन सा नहीं है? अरे Q3 है ना ये। कौन सा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है? इक्विलिब्रियम दो होते हैं, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। देखो, स्टेबल का मतलब क्या होता है? अगर ये डाइपोल है, अगर ये क्या डाइपोल, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उसकी डायरेक्शन में या उसकी डायरेक्शन के अपोजिट में। ये इसकी डायरेक्शन के अपोजिट में है। Q3 देखो, अरे अपना मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे जा रहा है इसका, अरे P का देखो ना तुम, ये Q3 नीचे को जा रहा है, ये उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग ही तो है, चाहे अपोजिट में, लेकिन है तो सही। ये भी, ये भी, ये भी, ये डायरेक्शन के साथ में, डायरेक्शन के उल्टे में, डायरेक्शन के उल्टे में, डायरेक्शन के साथ में, मतलब है तो ये चारों के चारों इक्विलिब्रियम में। स्टेबल अनस्टेबल वो अलग बात है, पर है तो इक्विलिब्रियम में। ये दोनों नहीं है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है। और तुम्हें कौन सा पता है कि वहां पे मैग्नेट ऐसा रखा हुआ है? हो सकता है बड़ा मैग्नेट हो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। समझ गए ना? तो ये और ये उसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे, ये मैग्नेट ऐसे। ये क्या हो जाएगा? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो एक आंसर क्या हो गया? Q1 एंड Q2 आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। बी का फर्स्ट कह रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अरे अब तुम खुद जवाब दे सकते हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन है? देखो, रट्टा मत मानना, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे नहीं निकलेगा। देखो, एक हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक हो गया क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है? ये देखो, ये इनके साथ में साथ में साथ में साथ में बराबर है, ये दोनों तो हट गए। अब बात आई इन दोनों की। तो देखो, इसका साउथ इसके नॉर्थ के साथ है, इसका साउथ इसके नॉर्थ के साथ है, इसका नॉर्थ इसके साउथ के साथ है।
यही तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमने अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल जा रही है, अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो जो डाइपोल होगा वो ऐसा रखा होना चाहिए, साउथ और इधर नॉर्थ। यानी नॉर्थ, अरे मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल होगी, ये भी जा रही होगी नॉर्थ से कहा साउथ में, तो साउथ नॉर्थ वाले की तरफ किसका मुंह है, साउथ का, और साउथ वाले की तरफ किसका मुंह है, नॉर्थ का। अरे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रही होगी ना, ली चढ़ो, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये नॉर्थ से साउथ में जा रही होगी, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, साउथ नॉर्थ की तरफ और ये नॉर्थ साउथ की तरफ है, हाँ या ना, यस। अब देखो तुम ये कहना चाह रहे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम में, देखो साउथ के पास क्या आ रहा है, नॉर्थ, यस ये स्टेबल है, Q6 स्टेबल है। नॉर्थ के पास नॉर्थ आ रहा है, दिस इज अनस्टेबल। साउथ के पास नॉर्थ आ रहा है, स्टेबल है। साउथ के पास नॉर्थ आ रहा है, स्टेबल। मैंने गलत कर दिया एक, Q5। अरे यार वही तो मैं कह रहा यार, ये साउथ है ये नॉर्थ है। अब तुम मनी मन कहोगे भैया हमने गलती पकड़ ली थी, तुम तो होशियार हो, हम ही बेवकूफ बेटा, बराबर है। साउथ के पास साउथ आ रहा है, ये अनस्टेबल ना, अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एक मैग्नेट को मैंने ऐसे रख दिया, इधर नॉर्थ आ गया, इधर साउथ आ गया, साउथ से साउथ, नॉर्थ से नॉर्थ, ये तो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल कौन कौन हो गए, स्टेबल कौन कौन हो गए, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, Q6 Q3 सॉरी, स्टेबल कौन कौन हो गया, Q3 एंड Q6। अनस्टेबल कौन हो जाएगा, साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, Q4 एंड Q5। सी पार्ट कह रहा है विच कन्फिगुरेशन कॉरेस्पॉन्ड टू द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी अमंग द कन्फिगुरेशन। सबसे ज्यादा लोएस्ट एनर्जी किसके पास होगी। देखो मैं कहना चाह रहा हूं सबसे लोएस्ट एनर्जी किसके पास होगी, सबसे लोएस्ट एनर्जी किसके पास होगी, सबसे लोएस्ट एनर्जी किसके पास होगी, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, देखो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं स्टेबल कौन कौन है, एक तो है Q3 और एक Q6 है। Q6 वाले की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, विच ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग लोएस्ट पोटेंशियल। Q6 वाले की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, रीजन क्या है, ये उसके अलोंग में है, उसकी डायरेक्शन में है, उसकी अलोंग में है, ये थोड़ा परपेंडिकुलर, ये थोड़ा पैरेलल में है, ये उसके अलोंग में है, बराबर है ना। तो Q6 आएगा सी का आंसर, खत्म। ये सवाल था। अरे मेन कुछ नहीं है, आपको बस ये डायग्राम आया था ना तो आप कर लेते सवाल को, है ना। अब क्या कर, डायग्राम नहीं आया, बुद्धि नहीं है, नोट करो। ओके सो गाइज एक हमारे पास एक और सवाल है। ये सवाल क्या है, सिंपल सवाल है। अगर हम लोग या ना, अगर आप लोगों ने मैग्नेटाइजिंग वाली क्लास ले रखी है तो आपके लिए बहुत सिंपल सवाल है, आपको बुक का आंसर कुछ नहीं देखना है, आपको सिंपल वहां सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और सवाल आपसे बन जाएगा। देखो A solenoid has a core of material with relative permeability. आंसर गिवन दे रखा है बेटा, म्यू आर दे रखा है 400, रिलेटिव परमिएबिलिटी दे रखा है 400। द वाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड इज इंसुलेटेड फ्रॉम अ कोर, सोलेनॉइड को ऑब्वियसली बात है कोर से बाइंड किया होगा। कैरी अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, आई दे रखा है 2 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर यानी छोटा एन दे रखा है, एक होता है नंबर ऑफ टर्न्स, एक होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये पर यूनिट लेंथ दे रखा है, यानी छोटा एन दे रखा है कितना, 1000। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है क्या क्या निकालो, पहले एच निकालो, ए हमें पहले एच निकालना है, हमें पहले क्या निकालना है, एच निकालना है। देखो एच का फॉर्मूला तो और सिंपल है, एच का फॉर्मूला तो और सिंपल है। एच क्या होता है, तुम्हें एक चीज पता है ना, एच क्या होता है, एच इज इक्वल टू एन आई। एच क्या हो गया, पानी पी लूं। एक बार मैग्नेटाइजिंग वाला वो पन्ना खोलो, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी वाला वो पन्ना खोल लो, एक बार खोल लो, नोट्स पीछे पलटाओ। एच का फॉर्मूला लिखा हुआ है एन आई, एच की डेफिनेशन लिखी हुई है कि नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में करंट वो लिखा हुआ है
क्या बोलते हैं उसे, करंट लूप है ना, एम्पियर लूप सॉरी। तो H क्या हो जाएगा, N कितना है 1000, I कितना है 2, तो ये H कितना आ जाएगा 2000, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर पर मीटर, खत्म। तो H आ गया 2000 एम्पियर पर मीटर। B कह रहा है, अब पता है B में वो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। अब कैपिटल M तुम कहोगे यार कैपिटल M तो भैया आपने क्या लिखवाया, कैपिटल M तो आपने मैग्नेटिक मूवमेंट लिखवाया है, इसने तो कैपिटल M, मैंने तुमसे वब भी बोला था कि कैपिटल M या फिर I, अरे हाँ या ना, हाँ या ना, ये होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और अरे भगवान मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोल ले यार, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बराबर है M, तो M या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं I, जो मर्जी बोलना है बोल लो, जो मर्जी बोलना है बोल लो। अब M या I कैसे निकालोगे आप देखो, अब M या I आप कैसे निकालोगे, वी नो दैट, अरे बड़ा सिंपल है निकालना, B इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट इनटू में, B इज इक्वल टू ये पता है ना आपको, B नॉट प्लस BM होता है, इतना तो याद होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन तो याद होगा। अब B की जगह मैं क्या लिख सकता हूं म्यू M इंटू H, याद है रिलेशन, B की जगह म्यू नॉट इंटू में H, B नॉट की जगह क्या जाएगा म्यू नॉट इंटू H, और प्लस BM की जगह क्या जाएगा म्यू नॉट इंटू में I बोलो या M बोलो बात एक ही है, अब मैं I बोल रहा हूं क्योंकि M हम ले नहीं रहे उसको, हाँ या ना, यस। खैर सवाल ने M बोला तो आप चाहो तो M लिख दो, मैं तो लिख रहा, तो यहां से ये आ गया, यस यस यस। आपको क्या निकालना है, ये B की जगह म्यू M इंटू में H आ गया, क्योंकि टोटल मटेरियल के लिए होता है, B म्यू M आ गया और H तो H ही है। म्यू नॉट किसके लिए आ गया, वैक्यूम के लिए म्यू नॉट इंटू में H, और ये म्यू नॉट I होता है, लिखा हुआ है सेम फॉर्मूला। अब यहां से क्या हो जाएगा म्यू M इंटू H इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉमन ले लो, H प्लस I, ये म्यू नॉट डिवाइड में जाएगा तो म्यू M बाय म्यू नॉट इंटू में H इज इक्वल टू H प्लस I। म्यू M बाय म्यू नॉट क्या होता है म्यू R इंटू में H, माइनस में H इधर आ जाएगा इज इक्वल टू I, तो I क्या आ जाएगा म्यू R कितना है 400, H कितना निकला है 2000, माइनस में 2000, तो ये कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू 400 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 2000 कॉमन ले लिया, सॉरी 2000 कॉमन ले लिया, बचा क्या 400 माइनस 1, तो ये क्या बचेगा I 2000 इंटू में 399, यही आ रहा है ना, हाँ 2000 इंटू में 399 बराबर है अप्रॉक्स 400 ले लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 निम 18 8 1 कैरी, 2 निम 18 1 19 2 3 6 और 1 7, 7.98, 2 के बाद पॉइंट लगा रहा हूँ 3 या 0 होगा, इंटू में क्या हो गया 10 की पावर 5 एम्पियर पर मीटर, इसकी यूनिट भी यही होती है। अरे इसको अप्रॉक्स 8 भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी ने 8 लेके चल रही है, 7.98 आ गया, यस आ गया आपका I। थर्ड आपको निकालना है B निकालना है, B का फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं, म्यू M इंटू में B निकालना है आपको, नेट मैग्नेटिक फील्ड, B क्या होता है म्यू M इंटू में H, B टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाला टॉपिक आना चाहिए क्लियर, तो B क्या हो जाएगा म्यू M इंटू में H, म्यू M क्या होता है म्यू M तो दे ही नहीं रखा, तो म्यू M को मैं क्या लिख सकता हूं, अरे ये पता है ना तुम्हें, अरे ये पता है तुम्हें, ये क्या पता है तुम निकम्मों को, म्यू R इज इक्वल टू में म्यू M बाय म्यू नॉट, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं म्यू M को, तो क्या आ जाएगा B इज इक्वल टू में म्यू M क्या हो जाएगा म्यू नॉट म्यू R इंटू में H, म्यू नॉट म्यू R इंटू में H, तो B क्या आ जाएगा म्यू नॉट कितना है, म्यू नॉट की वैल्यू रखो कितनी है, अरे म्यू नॉट कितना है, एक मिनट ऐसे ही होगा ना ये, हाँ लंबी कैलकुलेशन जा रही है, म्यू नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू में म्यू, और इंटू में 4 पाई भी तो आएगा, इंटू में 4 पाई इंटू में, अरे म्यू नॉट की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है ये, समझ गए, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू, अबे हो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू म्यू आर कितना है 400 इंटू H कितना है 2000, तो यहां से B को सॉल्व कर लो यार, जो भी आएगा
मैं करूँ क्या? क्या निकम्मे हो यार। तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32। एक काम करो ना, इसको करो पहले, 4 पाई, पाई कितना हो जाएगा 4, 3.14, 4 4 चौक 16, 6 एक कैरी, 4 एक कम 4 एक 5, 4 दिया 12। अब 4 दूनी 8, 8 को मल्टीप्लाई कर ले, 0.2 के बाद है। हाँ 8 छिक, अरे बोल रहे हैं यार, 6 8 छिक 8 छिक 48, 8 4 कैरी, 8 पंजे 40, 44, 4 4 कैरी, 8 दूनी 16, 17, 17 ना, 4 आएगा ना, 8 पे 40 44, 8 दूनी 16, 4 20, 0 2 कैरी, 8 कमांड 9 10, कितने के बाद है 0.2, 2 के बाद है, तो 2 ये आ गया, 2 ये आ गया, ये आ गया 100.48 इंटू 10 की पावर -7 है, 2 और 3 कितने हो गए 5, -2 बचा, तो आंसर कितना आ गया अप्रोक्स बी आ गया, -2 से ये आ जाएगा 1.0048 टेस्ला, ये आ गया हमारे पास बी। हार्ड है ये, घंटा हार्ड है ये। चौथा पार्ट क्या है, डी पार्ट क्या है, डी, डी कह रहा है आई एम निकालो। अरे भाई आई एम का सिंपल फॉर्मूला बता रखा है आपको, आई इज इक्वल टू में म्यू नॉट, जैसे यहां होता है एच इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी एच इज इक्वल टू क्या होता है एन आई, वहां लिखवाया था, आई इज इक्वल टू होता है एन। अब यार यहाँ पे तुम करंट आई से भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक काम करो इसको एम ही ले लो, यहाँ पे करंट भी तो आई दे रखा है 2 एम्पियर, करंट को ऐसे करो ना, करंट को ले लो छोटा आई, करंट को ले लो छोटा आई, कंफ्यूजन नहीं आएगी, बराबर है। तो आई एम निकालना है बेटा, आई क्या होता है एन आई एम, खत्म। तो आई कितना निकाल रखा है तुमने, आई तुमने अभी अभी निकाला ना कितना 7.98 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाय इज इक्वल टू में एन कितना है 1000 इंटू में आई एम, तो आई एम क्या आ जाएगा 7.98 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 1000 10 की पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा आई एम इज इक्वल टू में 7.98 इंटू 10 की पावर 2, खत्म, क्या खत्म, एम्पियर, यानी आई एम आ जाएगा 798 एम्पियर, खत्म। कोई डाउट नहीं, तो यहां पे हमारा एक चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का आपका होमवर्क है इस पूरे चैप्टर की एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है लिख के, बराबर है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, बराबर है। ओके बाय, टेक केयर बेटा।